हम लोग पिछले टर्न पे पढ़ना शुरू कर दिया था। जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था अपना सीरीज ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल। अब आगे हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, दो प्रकार के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जैसे कि सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम आपको बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब यह हुआ कि जैसे बच्चों ये मान लो है, ये एक सेल हो गया, दूसरा सेल, तीसरा सेल, ऐसे अगर मान लो है, एन सेल्स है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, ये एक्सटर्नल लोड है आर। आप सब लोग जानते हो कि ये मान लो E1 है, R1 है, E2 है, R2 है, E3, R3 और फाइनली मान लो आपका Rn En है। तो इक्विवेलेंट, अभी यहाँ पे इक्वेशन लिखना चाहोगे तो E1 R1 माइनस E2 R2 सब जोड़ते जाओगे, लूप लॉ लिख के कर सकते हो। अब बाकी हमें समझ में आ ही रहा है, सब पोलैरिटी सेम है। तो इस सर्किट को क्या मैं ऐसे रिप्लेस करता हूँ, एक सिंगल ईएमएफ सिंगल रजिस्टर से। इक्विवेलेंट सेल, ये क्या बोला जाएगा, इन सभी सेल का एक इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट उसका ईएमएफ क्या होगा, आर इक्विवेलेंट। तो देखो सारे सीरीज में है तो आपको पता होगा ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सिग्मा ऑफ ई आई। सिग्मा का मतलब समेसन होता है, E1 प्लस E2 प्लस E3। ई इक्विवेलेंट हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर मैं बोल दूं कि इफ ऑल द सेल्स आर आइडेंटिकल, तो मतलब E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3, R1 इक्वल टू R2, ये भी, तो क्या हो जाएगा तब ई इक्विवेलेंट, NE और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, NR। ये इक्विवेलेंट से अपने को समझ में आया, ठीक है ना। ये बस बहुत आसान बात है, ये अपने को पहले से ही पता था कि जब भी सीरीज में ऐसे कनेक्टेड होंगे तो हम इस तरह लिख देंगे, ठीक है। ये लिखने अपने को आता भी है पहले से ही। इसी में अगर मैं बोलूं बच्चों, ये n सेल्स हैं सब कनेक्टेड, ये R है, तो करंट की वैल्यू कितना हो जाएगा, I इक्वल टू NE बाई NR प्लस R, ठीक है ना। करंट की वैल्यू कितना हो जाएगा, NE बाई NR प्लस R। ये बात मैं आपको बोलूँ कि NE बाई NR प्लस R की बात जो है, इसमें आप देख के बताओ कि अगर टोटल ईएमएफ NE है, सारे इक्विवेलेंट रिप्लेस कर दिए सबको, पूरा इक्विवेलेंट आपने अभी देखा, पूरा इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, NR NE R। टोटल इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो गया, NE और NR, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। हमें लोड तो इसे बोलते हैं ना, जिसके एक्रॉस हमें देना है। अच्छा, अगर आपका मैं बोलूं, ये कंडीशन दो कि R बहुत ज़्यादा हो, R बहुत ज़्यादा हो NR से, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, तब आपका
आई करंट कितना होगा। अगर आर बहुत ज़्यादा तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, तब एन ई बाई आर हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो सही है। अपने को ऐसा सर्किट हम बनाना भी चाहते हैं जिसका इंटरनल लॉस बहुत कम हो, तो पूरी तरह से आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तब क्या हो जाएगा, तब आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन नंबर ऑफ सेल्स। तब अगर हम ग्राफ भी बनाना चाहेंगे तो आई वर्सेस एन का ग्राफ कैसा बनेगा, आई वर्सेस एन का ग्राफ लीनियर हो जाएगा। ठीक है, केस नंबर 1। केस नंबर 2 की बात करें, इफ एन आर इज मच मच ग्रेटर देन आर, तो आई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ई बाई आर। ठीक है, आई अपना हो जाएगा ई बाई आर, कांस्टेंट हो जाएगा। और मैं आपको बोलूँ, ये सर्किट जो है ये बहुत फ़ायदेमंद सर्किट नहीं है, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल लोड के क्रॉस कुछ लोड मिलेगा नहीं, ये तो नेग्लेक्जिबल है, सारा का सारा लॉस यहीं पे हो जा रहा है। ये करंट अगर आपको इसमें ग्राफ बनाने को बोला जाए आई वर्सेस एन नंबर ऑफ सेल्स का, तो आपको पता है ये तो कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, ये यूज़फुल नहीं है, ये यूज़लेस है, ये यूज़लेस सर्किट है। मतलब ऐसा कोई इंजीनियर, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपको कहा जाए इस सर्किट डिज़ाइन करने के लिए, तो ऐसा नहीं डिज़ाइन करोगे आप। ये बहुत फर्जी सर्किट है, क्योंकि इसमें जितने को जिसको मतलब वही है, जितना खर्चा इसको जितना पावर देना चाहिए, इसको जितना मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा तो लॉस अंदर ही हो जा रहा है। ठीक है ना, अंदर का तो लॉस कम से कम होना चाहिए, सारा बाहर जितना लॉस होना है उससे ज़्यादा लॉस। मतलब आप बैटरी लगाए थे फ़ैन चलाने के लिए, फ़ैन को जितने की ज़रूरत है पावर की, उससे ज़्यादा आप अंदर ही लॉस कर दे रहे हो। ये फर्जी सर्किट है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हमें ऑब्जर्वेशन के तौर पे हम लोगों ने देखा। अब अगर बच्चों मैं बोलूँ, इसी में आगे बात करूँ कि इफ़ P cells out of N cells are reversed, अगर P cells N cells में से रिवर्स कर दिया जाए तो क्या बचेगा, तब फाइनल क्या होगा। तो इस लॉजिक को समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल समझो, एक एग्जांपल के लिए समझो पहले उसको ध्यान से, तब ये वाला आंसर दे पाओगे आप। जरा बताओ मुझे, मेरे पास मान लो दो एग्जांपल मैं लूँगा, दोनों से आपको क्लियरिटी के साथ पूरा समझ में आ जाएगा। 3 सेल्स हैं, ठीक है, इफ वी रिवर्स 1 सेल, एक सेल की पोलरिटी अगर आप बदलते हो बच्चों, तो ध्यान से देखो, अगर आप एक सेल की पोलरिटी अगर आप बदल देते हो, इसकी मान लो बदल दिया, तो अब पहले देखो, पहले इक्विवेलेंट कितना था, ई इक्विवेलेंट 3E। अब की बात सुनना ध्यान से, सुन के पहले तब आंसर दीजिएगा। ओरिजिनल पोलैरिटी में कितने बचे, एक का पोलैरिटी आपने बदल दिया, तो जो ओरिजिनल पोलैरिटी में थे वो कितनी संख्या हो गई, एक को तो बदला है, तो बचे कितने, 2E तो बचा। ठीक है ना, समझो, इसको ऐसे समझो, चलो टोटल कितने थे, 3 में से एक की पोलैरिटी आपने बदल दी, तो ओरिजिनल डायरेक्शन में कितने बचे, 3E माइनस E। अब जो आपने इस डायरेक्शन में 2 ही बचे, एक को तो हटा दिया टोटल में से, अब जो ये बचा है ये एक को कैंसिल आउट भी तो करेगा, तो फाइनल इक्विवेलेंट कितना आया, E। इससे नहीं समझ में आया तो एक और देखो एग्जांपल,
8 है, यानी ई इक्विवेलेंट अभी कितना है 8E। मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से 3 सेल्स आर रिवर्स्ड, 3 को रिवर्स करना है बच्चों, तो 3 को रिवर्स कर देते हैं, 3 4 5 6 नहीं 5 ही, क्योंकि अब 3 को इधर करना है, 5 छठा 7वां 8वां। तो टोटल 8E में से पहले तो 3 की पोलैरिटी बदला गया, तो वो 3 को तो पहले हटा दो, और जो 3 हटे हैं वो 3 को कैंसिल आउट भी तो करेंगे। तो टोटल कितना बचा, n माइनस जितने रिवर्स किए गए उसका डबल कम हो रहा है। एक बार क्यों कम हो रहा है डबल, तो अंतर समझो। जैसे तुम्हारे पास 10 रुपया, मेरे पास 10 रुपया, 1 रुपया तुम मुझे दे दो, तो हम दोनों के बीच अंतर 1 रुपये का नहीं रहेगा, 2 रुपये का हो जाएगा, क्योंकि एक तो मेरा बढ़ा और एक तो आपका कम हुआ। दोनों लोग बराबर स्टेप पे हैं, एक स्टेप में आगे जाओ, एक स्टेप आप पीछे जाओ, हम दोनों को 2 स्टेप का अंतर आ जाएगा। तो पहले मान लो 100 सेल्स हैं, 100 में से 4 सेल आपने पहले तो हटाया, 4 को 96 बचा उस डायरेक्शन में, और उस 4 को अपोजिट में लगाया, तो 4 को कैंसिल भी तो करेंगे। इसलिए आपको ये बात समझ में आनी चाहिए किस तरह करना है, ठीक है। तो अब इस लॉजिक के हिसाब से देखा जाए, इसका क्या आंसर आएगा, इस बेसिस पे देखा जाए तो टोटल NE सेल्स हैं ई इक्विवेलेंट, इसमें से P नंबर ऑफ सेल्स तो कम हो गए, ये रिमेनिंग है, और कैंसिल करेंगे भी तो P, तो टोटल कितना हो गया n माइनस 2P E, और R इक्विवेलेंट तो वही रहेगा, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। R का पोलैरिटी तो होता ही नहीं, बाई डायरेक्शनल होता है वो, ठीक है ना। तो ये बात रही अपना सीरीज़ कॉम्बिनेशन का। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन वगैरह आता है तो हम लोग कर ले जाएंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद बच्चों हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें ये मान लो E1 है, R1 है, E2 R2। बेसिक तरीके से अगर सॉल्व करना हो तो आप सॉल्व करने का तरीका जानते हो, इसमें कोई कष्ट है नहीं। हमें क्या चाहिए, इक्विवेलेंट ईएमएफ, मतलब एक बैटरी एक रजिस्टर। ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट, मतलब पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उन कई बैटरी सेल को हटा के एक से रिप्लेस करना। तो करने का तरीका तो देखो क्लियर है कि आप जैसे बच्चे देखो, तो हमें लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा प्रूफ करने वाला काम आप कर लोगे। इधर देखो क्या है कि यहाँ पे x मान लो, एक जगह 0 मान लो, तो ये -E1 -E2, और यहाँ से करंट सारे जाते हुए मान लोगे तो क्या बनेगा अपना, ये देखोगे तो कितना हो जाएगा। ये वाला करंट लिख लोगे x/r प्लस x प्लस E1/r प्लस x प्लस E2/r इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू बच्चों देखोगे तो 3
सॉरी एक्स प्लस ई वन बाई आर वन एक्स प्लस ई टू बाई आर टू। तो ये देखा जाए तो x कॉमन कर लिया जाए तो 1/r प्लस 1/r1 प्लस 1/r2 इज इक्वल टू माइनस e1/r1 प्लस e2/r2। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस e1/r1 प्लस e2/r2 अपॉन 1/r प्लस 1/r1 प्लस 1/r2। ये माइनस साइन का मतलब समझ में आता है कि पोटेंशियल इसका नेगेटिव है, ठीक है ना। तो ये बात अपने को समझ में आ गया। तो ये अब देखो तो हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर देखना चाहें तो मुझे अगर ये करंट ये और ये करंट चाहिए, x की वैल्यू तो पता हो ही गई। इस बेसिस पे यहाँ पे देखना चाहें तो करंट की वैल्यू कितना लिखेंगे। करंट अगर मुझे लिखना हो कि इससे करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई यहाँ से निकालना होगा तो कैसे निकाल लोगे आप। आई यहाँ से निकालने का आसान तरीका है ई इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे x आ गया। अगर r लिखने की बात करें, करंट की i की बात करें तो x बाई आर, आर से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन हटा देते हैं क्योंकि करंट का डायरेक्शन देखो ऐसे ही आएगा, तो इसलिए माइनस साइन हटा देते हैं। अपने को माइनस साइन का बस इतना इंडिकेशन है कि ये करंट का डायरेक्शन ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीट्यूड से हमें लेना देना ही है। तो e1/r1 प्लस e2/r2 अपॉन r से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस r 1/r1 प्लस 1/r2। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, e1/r1 प्लस e2/r2 अपॉन 1 अपॉन 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस r। क्या ये देखो एक तरीके से कंपेयर करो, r इक्विवेलेंट बन जाएगा और ये पूरा ई इक्विवेलेंट का काम करेगा। देखो ध्यान से, तो ये ई इक्विवेलेंट बन गया और ये आर इक्विवेलेंट नीचे बन गया। इन सारी बातों को देख के हम आपको बता रहे हैं कि फाइनली आपको ये तो प्रूफ समझ में आ ही गया कैसे आ रहा है। अब आपको ये रिज़ल्ट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। डायरेक्ट कहने का तात्पर्य यह है कि कई क्वेश्चन आपको मैं बताऊं कि आपको मैं करा चुका हूं, बस ये मेथड से नहीं, बेसिक दूसरे मेथड से कराया हूं। तो इसलिए आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो ऐसे अगर करें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब ये मेथड सीख लेने से बस आपको थोड़ा आसानी पड़ जाएगा लेंथी क्वेश्चन को और आसानी से सॉल्व करने का। ये बात देखा जाए तो ई क्यू, अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ई इक्विवेलेंट आपको याद रखना होगा। ई इक्विवेलेंट कितना होगा, e1/r1 प्लस e2/r2, ठीक है, अपॉन 1/r1 प्लस 1/r2। क्यों क्या आया था अपना, देखो तो आई की वैल्यू क्या आया था, e1/r1 प्लस e2/r2 अपॉन 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस r। तो ई इक्विवेलेंट बेसिकली हमें देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2 की बात किया जाए, 1/r के कॉम्बिनेशन में अगर देखना है हमें तो
ई इक्विवेलेंट कंपेयर करने के लिए हमें R1 R2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ बन जाएगा अपना, इधर बन जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इस फॉर्मेट में बनेगा। तो ये ई इक्विवेलेंट, सॉरी पिछला जो बताया था वो नहीं है, ये ई इक्विवेलेंट बनेगा। तो इक्विवेलेंट आपको याद ही रखना है, आप कैलकुलेशन में देख लीजिएगा पिछला, ये इक्विवेलेंट बना। और आपका आर इक्विवेलेंट क्या होगा, पैरेलल के तरीके से जोड़ लोगे, 1/R1 प्लस 1/R2 टू द पावर -1, मतलब R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये याद रखना है। अब इसमें एक चीज़ और याद रखना है, अगर इसका दोनों का सेम डायरेक्शन में पोलैरिटी है, सेम इधर इधर, तो आप प्लस लेंगे, अगर अपोजिट है तो माइनस लेंगे, ठीक है। और ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, ये याद रखना है आपको कैसे भी करके, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। जैसे मुझसे बोला जाए ए और बी, 4 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 4 वोल्ट, 1 वोल्ट। फाइंड वी ए माइनस वी बी। एक तो बच्चों वी ए माइनस वी बी लिखने का एक बेसिक तरीका है ही है अपने पास, जो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, कि एक को जीरो मान लो, बाकी इन दोनों को सिंप्लीफाई करके एक्स मान के करंट निकाल के लिखो। दूसरा डायरेक्ट मेथड, पहले तो ये बताओ आप, ये दोनों सीरीज में हैं, ये दोनों आपस में सीरीज में है। पहला सिंप्लीफिकेशन समझ में आया कि सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो ऊपर का हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3, नीचे का हो जाएगा 3 और ये 6। अब ई इक्विवेलेंट देखो, मतलब इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई करते सिंगल से, ई इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, और आर इक्विवेलेंट, तो पहले 6 और 3 का पैरेलल 2, और ई इक्विवेलेंट पहले लिख लिया जाए। ई इक्विवेलेंट बताओ कितना आएगा, तो ई इक्विवेलेंट E1/R1 प्लस सेम पोलैरिटी है E2/R2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, सिंप्लीफाई करो तो ये तो बन गया 2 प्लस 1/2 अपॉन, तो 2/6 कर दे, 3/6 यानी 1/2, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो 4 प्लस 1 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट। इधर ए है इधर बी है, ओपन सर्किट की तरह हो गए, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 5 वोल्ट। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आई आर आपने भूल बताया नहीं, तो आई आर क्यों बताएं, क्योंकि ये सिंगल सर्किट हो गया, ओपन सर्किट कर दिया ना मैंने, तो करंट तो फ्लो होगा नहीं, ये तो क्लोज सर्किट में लूप में था, इसको हमने 1 बना दिया तो इसमें करंट नहीं फ्लो होगा तब, ठीक है। ये 5 वोल्ट आ गया आंसर, ये आसानी से हो गया ज़्यादा कैलकुलेशन के बगैर। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं सर वो दिखाइए ज़रा पहले से कैसे होता, पहले बेसिक वाले से कैसे आता है, यही आएगा कि अलग आएगा, तो भाई बिल्कुल सही तरीका है। वैसे तो ईमानदारी से आपको खुद से देख लेना चाहिए ये, फिर भी कुछ लोग नहीं देख पाएंगे, मैं बता दूँ उनके लिए। इतना तो आप समझ ही गए थे, इतना तो कोई कष्ट ही नहीं था आपको। ये 6 ये 3, इसको 0 मान लिया तो ये -6, ये -3, ये 3 था, ये 6, 6 3 9। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर,
तो डिफरेंस कितने का है, 3 डिवाइडेड बाई 6 9। तो करंट की वैल्यू 1/3 एम्पियर। तो अब यहाँ से देखो करंट लिखना है, ऐसे जा रहा है ये प्लस माइनस 6 ओम। तो 0 -3, ए पॉइंट को 0 माना है ना, इसका पोटेंशियल लिखने जा रहे हैं। 0 -3 प्लस से माइनस, माइनस कितना हो जाएगा, -6 इंटू 1/3 इज इक्वल टू बी। तो ये बन जाएगा 2, वी बी आ गया -5 वोल्ट। तो ये देखो वी ए 0 था, ये -5। तब देख लो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू 5 वोल्ट आ गया, जो कि डायरेक्टली हम लोगों ने लिख लिया था। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि ये तरीका ऐसा है जिससे बड़े बड़े क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व होते हुए दिखेंगे। कॉम्प्लेक्स सर्किट बहुत होगी तो वो तुरंत आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, जहाँ पे बहुत लेंदी सर्किट आपको दिखाई दे, उस सर्किट को भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसलिए ये तरीका भूलने की ज़रूरत नहीं है कभी भी। आपको दिखने में बड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट लग सकता है। ये करंट मुझे बताओ। अब आपको देखने में लग रहा होगा कि ये तो प्राण निकलने वाला क्वेश्चन दे दिया आपने, करंट आई पूछा गया है। तो ठीक है, कोई कष्ट नहीं, बस आप, एक तो तरीका था कि बेसिक से हम लग जाएं, 0 मान के सब लिखने लगे। तो आपको दिख रहा है ना कितना कॉम्प्लेक्स है ये। लेकिन मैं बोलूँ पहले ये तीनों सिंप्लीफाई कर लो पैरेलल। पैरेलल में ई इक्विवेलेंट जल्दी बताओ कितना आएगा, तीनों को हटा के एक रखना है। ई इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 4/2 E1/R1 प्लस E2/R2, उसके खुद के इंटरनल रेजिस्टेंस से डिवाइड करना है। 6/6 प्लस 3/3, नहीं प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा, क्योंकि इसकी पोलरिटी इसकी देखो अपोजिट है, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। पोलरिटी देखो अपोजिट हो गई है, अपॉन 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो ये वैल्यू 1 आता है, आप जोड़ लीजिएगा। ये 2 प्लस 1 माइनस 1, 2 वोल्ट आ गया। और आर इक्विवेलेंट 6 3 2 2 1। तो इतना समझ में आ गया सबको कि सबको हटा के हम क्या लगा दें, एक। इन सबको हटा के हमें क्या लगा देना चाहिए, एक बैटरी लगाना चाहिए। और वो बैटरी कितने का, सेम पोलरिटी। अगर ये नेगेटिव, हमने इस पोलरिटी को पॉजिटिव माना था, ये 1 ओम बचा, 2 वोल्ट। अब देखो इसमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है। 8 2 10 4 14 और 2 2 4 14 4 बचा, 4 ओम 14 वोल्ट। अब पैरेलल फिर से यूज करो, पैरेलल यूज करोगे तो ई इक्विवेलेंट कितना आएगा बच्चों, 14/4 प्लस 8/1 अपॉन 1/4 प्लस 1/1, ये 7/2 प्लस 8 अपॉन
5/4, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करोगे 14 प्लस 32, 4 से नीचे तो 5, 46/5 9.2। और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा 4/5.8 ओम। तो आई करंट जो आया वो टोटल नेट वोल्टेज जो आया 9.2/10 + 0.8, 9.2/10.8 एम्पियर। और ये इतना आसानी से आ गया, वो इसी प्रकार आ पा रहा है क्योंकि हमने ये सिंप्लीफिकेशन का तरीका अडॉप्ट किया। ठीक है बच्चों, ये सब आपको सीरीज़ पैरेलल का सिंप्लीफाई करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। सीरीज़ और पैरेलल कितना आसानी से लिखा जा सकता है। ऐसे में 60 रोज़ हैं और ऐसे में 30 कॉलम है। 60 रोज़ एंड 30 कॉलम्स। और यहाँ पे आपके सामने एक आर रेजिस्टेंस है। सारे आइडेंटिकल्स हैं, सब आइडेंटिकल हैं। फाइंड आई, ये करंट बताओ। तो अच्छा, तो इतना कॉम्प्लेक्स देने का तात्पर्य है, आई बताना बहुत आसान है। पहले ये बताओ ये पूरा कैसे है, ये सब कैसे हैं। ये सभी के सभी आपस में सीरीज में है। तो 30 है तो हर सीरीज में कितना बन जाएगा, 30E 30R 30R 30E, ऐसे ही 30R 30E, ऐसे करके 60 तक तो यहाँ पे आ जाएगा। बाद में आर लगा देंगे, पहले इक्विवेलेंट देखो। अब पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ई इक्विवेलेंट कैसे लिखोगे, 30E/30R E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस ऐसे ऐसे कितनी बार 60 टाइम्स, क्योंकि 60 है ना टोटल, अपॉन 1/30 प्लस 1/30, ये भी 60 टाइम्स। तो कितना आ जाएगा 30, तो ये 30 वाला 30 कट गया E/R, ठीक है, इंटू कितना बना 60 अपॉन 1/30R इंटू 60, ये भी कट गया, 30E आया। E इक्विवेलेंट तो बन गया 30E, और R इक्विवेलेंट कितना बनेगा, तो भाई सब 30 30 वाले पैरेलल में है, R/N,
तो 30R/60 यानी R/2 आ गया। ये तो आप सभी को समझ में आना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा टफ है नहीं। तो बच्चों जैसे स्टैंडर्ड तरीके से हम लोग अगर हम बात करें कि कुछ सेल्स हैं ER पैरेलल में अगर कनेक्टेड है तो E इक्विवेलेंट अगर आइडेंटिकल है E/R प्लस E/R अपॉन 1/R प्लस 1/R, ये तो सिंप्लीफाई करोगे E इक्विवेलेंट ही आया। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R/2। तो याद रखो पैरेलल में कनेक्ट करने से, पैरेलल में अगर बैटरी कनेक्टेड हैं, आइडेंटिकल हैं, सभी आइडेंटिकल बैटरी कनेक्टेड हैं तो E इक्विवेलेंट चेंज नहीं होता। आइडेंटिकल का मतलब ER दोनों सेम हो, और R तो R/N हो जाएगा, ठीक है। तो हमें लग रहा है ये सब छोटी छोटी बातें जो क्वेश्चन बनते हैं ये आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात तो हो गई।